नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। एक बार फिर से मदर हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं, होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं। BHMS इन्होंने PGI रोहतक से किया है और आज एक ख़ास विषय के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बालों में कीड़ा बताते हैं लोग, लग जाता है। कीड़े कई प्रकार के होते हैं। एक कीड़ा ऐसा बताया गया कि वो सिर में लगता है जी, और बाल को चट कर जाता है, निशान पड़ जाता है सफ़ेद सफ़ेद, जो सिर की जो एक सरफेस है उसको चिकना बना देता है और बाल वहाँ होते नहीं है और लोग कहते हैं कीड़ा लग गया, कीड़ा खा गया। ये कीड़ा दिखता नहीं है। इसके बारे में तो जानकारी चाहेंगे सर, ये वाकई कीड़ा होता है क्या, इसके सिम्टम्स हैं और ये बीमारी क्या है? सर, अगर हम जनरली बात करें, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में बालों का कीड़ा लगना कहते हैं, उसको मेडिकल टर्म में बात करें तो उसे एलोपेशिया अरेटा की कंडीशन बोलते हैं। एलोपेशिया अरेटा के अंदर जो कीड़े लगने की शेप सी आ जाती है, वो इरेगुलर टाइप की या पैच बन जाता है एक तरह से, तो उसे हम जनरली लैंग्वेज में बालों का कीड़ा लगना बोलते हैं। ठीक है, ये बालों का कीड़ा लगना नहीं होता, ये हमारे खुद की एक बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, वो खुद की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है रोगी के अंदर। ये पैच या सर्कल्स का जहाँ से एयर लॉस दिक्कत होती है, जहाँ एयरफॉल की दिक्कत होती है, वो एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जनरली हम बात करें तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से देखने को मिलती है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से देखने को मिलती है। लेडीज़ के अंदर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ये जो बालों का कीड़ा है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, इसका पता नहीं चलता। लोगों को पता तब चलता है जब वो सिर जो है ना, ये देसी भाषा में कह रही हूँ तो टाट चिकनी हो जाती है, कुछ जगह से स्पॉट बन जाता है, तब वो कभी कभी उंगली लगाता है, उसको पता लगता है ओहो यहाँ से तो बाल ही उड़ गए। तो इसका कोई अलार्मिंग साइन नहीं होता जिससे उसको पता लग जाए शुरुआत में कि भाई ये सिस्टम ये शुरू हो गया, कीड़ा लग गया, ये बीमारी तुम्हें लग रही है, तुरंत इलाज करा लो? अगर स्टार्टिंग में इसका अलार्मिंग साइन के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर एक जगह के बाल टूटना अधिक हो जाना, उसे हम बालों का कीड़ा का अलार्मिंग साइन कह सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर और किसी जगह का ना होना, जैसे ये अलार्मिंग साइन एक जगह पे भी हो सकता है, मल्टीपल जगह पे भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के बियर्ड के अराउंड में भी इस चीज़ की दिक्कत देखने को मिलती है, सिर के अराउंड में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसको इनिशियल कंडीशन के अंदर इस चीज़ का अगर रिकवरी करवा लेते हैं तो ये चीज़ें बेटर रहती हैं। अगर इसका इनिशियल कंडीशन के अंदर हम इस चीज़ की रिकवरी नहीं करवाते तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में जो रोगी को है वो एलोपेशिया अरेटा की कंडीशन आती है, जिसे स्टार्टिंग में एक कीड़ा लगना, एक जगह पे कीड़ा, एक जगह पे हेयर लॉस की दिक्कत आना, फिर वो चीज़ें टोटैलिस की तरफ आ जाती है। टोटैलिस के अंदर वो जो एक जगह पे पैच बनना है, उसकी जगह बार बार 2-3 जगह पे नए नए पैच फॉर्मेशन होना, वो पैच इतने हो जाते हैं कि पूरा का पूरा सिर गंजा हो जाता है रोगी का, जिसे हम एलोपेशिया टोटैलिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में बात करें तो। ये एक इनिशियल कंडीशन, सेकंड वाली स्टेज आती है। इसके अलावा इसकी थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जिसके अंदर पूरी शरीर के बाल चले जाते हैं। लेकिन ये एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस के बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली लोगों के अंदर एलोपेशिया अरेटा के ही केस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक पैच बनना या मल्टीपल पैच बनना। तो रोगी के लिए सबसे बेटर यही रहता है कि पेशेंट को वो एक पैच बना है तो उसकी रिकवरी भी उतनी तेज़ी से हो जाती है, या ये एक तरह से परमानेंट हेयर लॉस की दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर जो हेयर फॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट डेड नहीं होते, वो अंदर से एक तरह से बाल निकलने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर रोगी अच्छे डॉक्टर से मिल के उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाता है, अपना पूरा कोर्स करता है, तो वो चीज़ें उतनी ही जल्दी रिकवरी हो जाती हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी दिमाग में आता है, ये कीड़ा सरफेस के ऊपर घूम घूम के बालों को चट कर देता है या खाल के अंदर से चट करता है? ये सर, ये ऊपर से हेयर लॉस की दिक्कत रहती है, अंदर से हेयर फॉलिक्यूल्स हैं वो डेड नहीं होते हैं, स्पेशली ये बालों के कीड़े के लगने वाली डिजीज़ के अंदर। लोग कह देते हैं जी वो तो उड़ गए तो उड़ गए, अब तो आएंगे नहीं बाल। तो क्या होम्योपैथी में आपके पास में इसका इलाज है? कोई बाल आ जाते हैं दोबारा? बिल्कुल सर, देखो, सबसे पहले तो मैं ओरोपैथी के बारे में बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं, या फिर है ना किसी ऐसे लोग से ट्रीटमेंट करवाते हैं जो उस एरिया के बालों को फूक देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर साहब खाल के अंदर। हाँ,
काफ़ी हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो सिर के ऊपर इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिसके अंदर क्या दिक्कत आती है, एलोपेशिया अरेटा के अंदर स्पेशली मैं बताऊंगा, वो हार्मोन का इंजेक्शन होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, लेकिन है ना कुछ टाइम के बाद वो दूसरी जगह पे बालों का कीड़ा लग जाएगा, या फिर जो फीमेल पेशेंट हैं उन मतलब वो कीड़ा नहीं मरता, उसको लोग कई बार समझ नहीं पाते भी कीड़ा मारने की बजाय और तरीके निकालते हैं भी बाल आ जाए कैसे भी आ जाए। कैसे भी आ जाएं, वो बाल आ जाएं, इस चक्कर में काफ़ी फीमेल है जिनके एबनॉर्मल हेयर फेस पे ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास 2-3 ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने वो ट्रीटमेंट करवाया है, अब वो उन एबनॉर्मल हेयर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, ताकि होम्योपैथी मेडिसिन की पहली बात तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी के अंदर, दूसरी बात कि होम्योपैथी मेडिसिन डीप रूट पे काम करती हैं, उस चीज़ का परमानेंट इलाज करती हैं, ताकि अभी तो पेशेंट ने एक जगह तो ट्रीटमेंट करवा ले, लेकिन कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह वो बालों का कीड़ा लग जाएगा। तो सबसे ठीक रहेगा कि आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करवाइए उस चीज़ का। इसका डॉक्टर साहब कोई टेस्ट होता है क्या, ये पता लग जाए भी ये कीड़ा कितना जोरदार है, कितना फैल गया है, मतलब ऐसा कोई टेस्ट रहता है? सर वैसे अगर जर्नली बात करें तो स्किन की बायोप्सी होती है इसके अंदर, जो लैब के अंदर स्किन का छोटा सा एरिया का सैंपल लिया जाता है और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं काफ़ी पेशेंट के, ताकि वो चीज़ें कि क्या कारण रहा है, उसका क्या पॉजिटिव फैक्टर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करने को मिली है पेशेंट। मान लो कि 2-3 सेंटीमीटर का कोई रेडियस में कोई राउंड बन गया, वो कीड़ा लग गया, तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट में कितना मोटे तौर पे कितना वक्त लग जाता है उसको ठीक होने में? सर जर्नली बात करें ना तो इस ट्रीटमेंट में नॉर्मली पेशेंट को 3 से 4 महीने मिनिमम पेशेंट को ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अंदर वो पेशेंट की चीज़ें रिकवर भी हो जाती हैं और पेशेंट को फ्यूचर में भी कभी ऐसे कीड़े लगने की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। दोबारा संभावनाएं मतलब आपके मुताबिक कम रहती है? हाँ जी, दोबारा संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पेशेंट को और भी बॉडी के अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं या साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते पेशेंट के अंदर। दूसरी बात डॉक्टर साहब एक और है, थोड़ा तीखा सवाल है भाई, कोई इलाज कराए होम्योपैथी, मैंने मान लिया कि आपने कहा कि साइड इफेक्ट कम से कम रहता है, होता है नहीं है, आपके हॉस्पिटल में यानी कि मदर हॉस्पिटल में क्यों कराए? और भी तो बहुत लोग हैं, कहीं से करा लें। सर देखिए स्टार्टिंग में हम ट्राइकोस्कोप से वो बालों की जो डिनो लाइट बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, उससे बालों की कंडीशन देखी जाती है कि बालों के अंदर क्या कंडीशन है, कोई नया पैच तो नहीं है या नए पैच होने के चांसेस तो नहीं है। सबसे पहले वो पेशेंट की पिक्चर क्लिक किए जाएंगे और हर 21 दिन के बाद उनका एक सेशन रहेगा। 21 दिन के बाद दोबारा पेशेंट को आना है, उसके वही ट्राइकोस्कोप से दोबारा एग्जामिनेशन की जाएगी और उसकी कंडीशन को दिखाया जाएगा पेशेंट को कि भाई ये आपकी पहले वाली कंडीशन है, ये आपकी 21 दिन के बाद कंडीशन है, ताकि पेशेंट को भी खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पेशेंट को भी खुशी होगी कि भाई मैं मदर हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा इलाज मिला है, ठीक है। और सबसे मेन बात है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन नेचुरल सोर्सेज से बनती हैं, जिसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता या कोई ऐसे मटेरियल का यूज़ नहीं होता जो हमारी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट करें, एक बीमारी की जगह कई दूसरी बीमारी ना प्रोड्यूस कर दें। मतलब आपका ये है कि आप प्रूफ के साथ में ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट को पता लगता रहेगा अभी 20 दिन पहले आपकी स्थिति ये थी, आज ये है, वो पिक्चर्स जो हैं आपकी जो माइक्रोस्कोपिक आपकी फिल्मिंग रहती है उससे पूरा क्लियर होता है, उसको सेव रखते हैं पूरा बाकायदा। हर एक पेशेंट का हमारे पास कंप्लीट डाटा रहता है कि ये पेशेंट 21 दिन के बाद आया था, 21 दिन के बाद ये कंडीशन है, अगले 21 दिन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट होने वाला है। हर एक चीज़ पेशेंट को डिटेल से बताई जाती है ताकि पेशेंट को भी खुशी हो और हमें भी अपने पेशेंट के लिए ये चीज़ें हैं कि भाई हम पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं, उसको उस बीमारी से बचा रहे हैं, ताकि हमारे भी हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट हो कि वो 4 लोगों को और इन्वॉल्व करें। बिल्कुल माउथ पब्लिसिटी होती है। दूसरी बात, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, उनके मन में भी होगा, मेरे मन में भी अभी भी आया बात कि ये जो तकलीफ़ है, जो कीड़ा लगता है सिर के बालों में, वो घर में आदमी रह रहा होता है, बच्चों के साथ में सो रहा होता है या खेल रहा होता है, तो क्या ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें, मतलब एक दूसरे में चली जाती हैं? अगर इसको मेडिकल टर्म में बात करें तो इसे कंटाजिनियस डिजीज भी बोलते हैं, लेकिन जो एलोपेशिया अरेटा है या बालों का कीड़ा लगने की बीमारी है, ये कंटाजिनियस नहीं है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर नहीं ट्रांसफ़र होती, ये हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है। ऐसा तो नहीं वो कीड़ा आपके सिर का मेरे सिर से टच हो गया और वो कीड़ा सिर से सिर पे चला गया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें मिथ हैं, ये चीज़ें फेक फैलाई जा रही हैं। अगर हम पेशेंट के बारे में बात करें तो काफ़ी ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि सर ये बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, ये होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फेक न्यूज़ है। तो आप इन पे भरोसा ना करें। और एक और पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेशेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करे ताकि वो
हेयर फॉलिकल्स परमानेंट डैमेज ना हो जाएं, इसके कंपैरिजन में आप टाइम से ट्रीटमेंट करवाइए ताकि उस बीमारी को टाइम से ठीक किया जा सके, उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट भी ना चल सके पेशेंट। डॉक्टर साहब, इसके बारे में कोई ऐसी कोई विशेष खुराक का कोई ध्यान रखना होता है क्या? कोई डाइट चार्ट आपके जहन में हो, भाई ये चीज़ें खानी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को जानकारी मिल जाए? सर, अगर हम जनरली बात करें तो मदर हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को प्रॉपरली इस चीज़ का डाइट चार्ट दिया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट डाइट चार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एलोपेशिया अरेटा के अंदर अलग डाइट चार्ट फॉलो करवाया जाता है, टोटलिस के अंदर है अलग है, यूनिवर्सलिस के अंदर अलग है। तो बालों के कीड़े के लिए अलग बीमारियों के लिए अलग डाइट चार्ट है, एलोपेशिया अरेटा के लिए अलग डाइट चार्ट, हर एक के लिए अलग अलग डाइट चार्ट हैं जो पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहने वाले हैं, ताकि उस बीमारी को फ्यूचर में भी होने से रोका जाए और जो भी उनके फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी इस टाइप की बीमारी है तो उसको इनिशियल कंडीशन में वो उस चीज़ को रोक सकें। ऐसा कंप्लीट पेशेंट को एक प्लान दिया जाता है ताकि वो उसके लिए इफेक्टिव रहे। कुल मिला के पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा और उसके मुताबिक ही आप उन लोगों को बता देते हैं कि आपको ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। हाँ जी, पेशेंट का पूरा डाइट चार्ट रहता है, वो चीज़ें पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो चीज़ें डिटेल से पेशेंट को दी जाती हैं और समझाई भी जाती हैं ताकि फ्यूचर में भी इस बीमारी से बचा जा सके। बोलिए थे डॉक्टर एस फोगाट, और मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी आज मिल गई होगी, जो खास करके जो बालों का कीड़ा होता है उसके बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत है या आपके किसी परिचित को कोई दिक्कत है तो डॉक्टर एस फोगाट से आप मिल सकते हैं। ये नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने मदर हॉस्पिटल है, इनकी अवेलेबिलिटी होती है। नंबर भी नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और कोई आपकी और कोई क्योरीज हैं तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गरिमा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम, फिजियोथेरेपी में रिकवरी रेट कैसी रहती है? First of all, hello everyone. I am Dr. Garima from physiotherapist from Mother Hospital. जैसा कि इन्होंने पूछा कि यहाँ पे कितना रिकवरी रेट रहता है, यहाँ पे पेशेंट्स मतलब लगभग 80-90% लोगों को रिकवरी परसेंट मिल रहा है। कुछ पेशेंट्स को 100% भी मिला है, लेकिन सबसे पहले अभी कई लोगों में इसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी है क्या। बिल्कुल, वो भी बता दें, कई लोगों को समझ भी नहीं आता अभी फिजियोथेरेपी होती क्या है। उनको लगता है कि थोड़ी सी मालिश कर दी, फिजियोथेरेपी वही होती है। फिजियोथेरेपी है क्या? हिंदी में अगर हम उसको कहें तो फिजियोथेरेपी को हम भौतिक चिकित्सा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स के कंडीशंस को समझा जाता है, उनके पेन, जैसे कि उनको घुटनों में दर्द है, मसल्स का पेन है, नर्व्स का पेन है, उन सबको समझ के उनको बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले के लोग समझते थे कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी कंडीशन, कोई भी पेशेंट इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकता है। ज़्यादातर कौन कौन सी तकलीफ़ों में ये काम आती है फिजियोथेरेपी? जैसे कि सर्वाइकल का पेन है, कमर का दर्द है, घुटनों में दर्द है। आजकल तो जैसे कोविड कितना फैला हुआ है, जैसे कार्डियो के पेशेंट्स हो गए जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए भी आजकल फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। जैसे न्यूरो के कंडीशंस हो गई, लाइक सेरिब्रल हो गया। ज़्यादातर यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो दर्द के आते हैं, जैसे किसी को गर्दन में दर्द है, कमर के दर्द है, घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, इसलिए। तो फिजियोथेरेपी जब करवाते हैं तो उसके साथ साथ कोई मेडिसिन भी खानी होती है या काफ़ी चीज़ें फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाती हैं? नहीं, फिजियोथेरेपी का एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें कोई दवाई नहीं लेनी होती। बिना दवाइयों के यहाँ पे मोडालिटीज़ के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। खास करके जो सर्वाइकल के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको लगता है कि बहुत पुराना सर्वाइकल है, दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर गरिमा, इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। मदर हॉस्पिटल ये नगोरी गेट के अंदर और गीता पनवाड़ी के ठीक सामने है। इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के जरिए और बिना किसी मेडिसिन के उपचार मिल सकता है।